अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कुछ ब्रेक के लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डायमेंशन। ये चैप्टर नंबर 1 है, मेजरमेंट है। अगर आपको याद है, स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो मेजरमेंट। जब आप मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट आप करेक्ट परफेक्ट नहीं कर सकते, उसमें गलती होगी। उस गलती को हम नाम देते हैं अनसर्टनिटी। और जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आप कुछ हिंस से नोट करते हैं और कुछ हिंसों को आप डिलीट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो जो आप अपने मेजरमेंट में जो इम्पोर्टेंट डिजिट्स नोट करते हैं रीडिंग लेके, तो उनको आप कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। फिर जिस चीज़ की आप मेजरमेंट कहते हैं करते हैं उसको आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिर उस फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को मालूम करने के लिए आप एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको आप कहते हैं व्हाट डायमेंशन कहते हैं या डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास क्या है, उस टॉपिक को तोड़ा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायमेंशन एनालिसिस या सिंपल डायमेंशन। कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन तो इसमें हम पहले इंशाअल्लाह फिजिक्स में डायमेंशन का क्या डिफिनीशन है पहले वो हम क्लियर करेंगे। व्हाट इज द प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ वर्ड डायमेंशन, कि डायमेंशन का क्या डिफिनीशन हो सकता है। फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, P.Q फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, क्लियर। फिर फिजिकल क्वांटिटी से हमारे मतलब बेस क्वांटिटी भी है और डिराइव क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन मालूम करेंगे। फिर इसमें कुछ हम टर्म यूज करेंगे इंशाअल्लाह, कुछ टर्म यूज करेंगे कि भाई ये कुछ टर्म है ना कि डायमेंशन फार्मूला किसे कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला किसे कहते हैं, और डायमेंशन इक्वेशन किसे कहते हैं, डायमेंशन इक्वेशन किसे कहते हैं। वर्ड मीन्स बाय डायमेंशन इक्वेशन, इससे क्या मतलब है, क्लियर। फिर डायमेंशन के हम पढ़ेंगे, डायमेंशन के क्या एडवांटेजेस है। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या है। डायमेंशन एडवांटेजेस कि इसके एडवांटेजेस क्या है। और फिर हम पढ़ेंगे डायमेंशन के जो डिसएडवांटेजेस है, क्या है, डिसएडवांटेजेस है। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है, ये चीजें हमने क्लियर करनी है, सही है। तो फिर आपके पास क्या है, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट एक बात को समझने की कोशिश करें, बहुत ही जरूरी बात है। जब हम फिजिक्स में डायमेंशन का वर्ड यूज करते हैं, तो इसके डायरेक्टली हमारे जहन में एक ही मीनिंग आती है, डायरेक्शन। हां, तो डायमेंशन से यहां पर हमारा मतलब दो हैं। इस कोर्स के मुताबिक, इस कोर्स के कंटेंट के मुताबिक कह रहा हूं, मतलब इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, आगे की बात कर रहा हूं कि डायमेंशन से हमारा मतलब हो भी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं व्हाट डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। जिस तरह आप आगे एक वर्ड यूज करेंगे 1D 2D, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे तो डायमेंशन हम डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन यहां पर इस चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास डायमेंशन से हमारा जो मतलब होता है वो हमारा मतलब होते हैं कि साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि एक फिजिकल क्वांटिटी का साइज क्या है। या डायमेंशन से हमारा मतलब ये है कि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी
QTY फिजिकल क्वांटिटी, कि इस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है, ये किस चीज से बना हुआ है। तो यहां पर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इस चैप्टर में डायमेंशन से हमारे जो ये एक मतलब ये है और दूसरा मतलब हमारा ये है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन डायमेंशन का हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम डायमेंशन का एक प्रॉपर डिफिनीशन सीखना चाहते हैं तो डायमेंशन का प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हाट मीन्स बाय डायमेंशन, टू रिप्रेजेंट, यानी टू रिप्रेजेंट a given physical quantity by what, by symbol of what, symbol of base quantities, symbols वेदना कहा आ गया, वेदना ए स्क्वेयर व्हाट, स्क्वेयर ब्रैकेट, स्क्वेयर ब्रैकेट। जब हम किसी चीज के डायमेंशन को से हमारा मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज का डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो हम उसके लिए कैपिटल सिंबल यूज करेंगे और उसको एक ब्रैकेट के अंदर यूज बंद करेंगे, तो हम कहेंगे कि इस चीज का डायमेंशन हो गया। या इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं, अगर मैं गलत ना हूं, अगर मैं गलत ना बोलूं और मैं बिल्कुल ठीक बोलूं, तो डायमेंशन से हमारा मतलब भी ये भी होते हैं कि डायमेंशन से हमारा मतलब ये भी होते हैं स्टूडेंट कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज, number of base quantities, number of base quantities in a given derived quantity, कि एक डिराइव क्वांटिटी में कितने बेस क्वांटिटी हैं, एक डिराइव क्वांटिटी में कितने बेस क्वांटिटी हैं, उसको हम कहते हैं व्हाट, डायमेंशन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, इन मैकेनिक्स, ये जो हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, इन मैकेनिक्स अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो बेस, इन मैकेनिक्स जो बेसिक डायमेंशन है, जो बेसिक डायमेंशन है वो कौन कौन से हैं, जो बेसिक या जो फंडामेंटल डायमेंशन है। तो रिमेंबर स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है, लेंथ है, वो हमारे पास क्या है, मास है, और वो हमारे पास क्या है, टाइम है। तो अगर कोई मुझे कहते हैं कि लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ डायमेंशन, तो वो क्या होगा, लेंथ डायमेंशन, तो उसके लिए मैं कैपिटल सिंबल यूज करूंगा और उसको ब्रैकेट में बंद करूंगा। इट इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ लेंथ। अगर किसी ने इसको इस तरह लिखा, r m पावर 0 t पावर 0 और l पावर 1, फिर भी ये ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज का पावर 0 आ जाए, किसी चीज का पावर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। इट इज शरीयत के मुताबिक अगर आप डायमेंशन ऑफ लेंथ देते हैं तो वो सही तरीका ही है। m पावर 0 मीन्स ये 1 के बराबर है, t पावर 0 ये 1 के बराबर है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। जिस तरह आप लिखते हैं, ये तो एक पॉइंट हो गया, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ व्हाट, डायमेंशन ऑफ मास, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल M और उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, डायमेंशन ऑफ मास। ये जो आपने इसको ब्रैकेट में बंद किया है ना, इसको कहते हैं डायमेंशन फार्मूला। और जब आप इसको इस इक्वलिटी साइन में
इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कहते हैं डायमेंशन इक्वेशन। एक साइड पे आप फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखते हैं, फिर दरमियान में आप इक्वलिटी साइन और फिर उस चीज का डायमेंशन, तो इसको कहते हैं डायमेंशन इक्वेशन। इस चीज को कहते हैं वर्ड, इस चीज को कहते हैं डायमेंशन वर्ड इक्वेशन। इस चीज को कहते हैं वर्ड डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं, जो आगे मैं क्लियर करूंगा इंशाअल्लाह। इस तरह डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ वर्ड, डायमेंशन ऑफ टाइम, तो स्टूडेंट याद रखिए उसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल टी और उसको इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। इट इज अ डायमेंशन अबाउट टाइम। दिस इज व्हाट डायमेंशन इन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हमें ये सिर्फ ये तीन चीजें चाहिए, लेंथ चाहिए, मास चाहिए और टाइम चाहिए। दीज आर बेसिक डायमेंशन इन व्हाट, इन अ मैकेनिक्स। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में जाएं तो फिर अगर आप लिखते हैं कि करंट का डायमेंशन क्या है, करंट डायमेंशन, करंट बेस क्वांटिटी है, करंट डायमेंशन, तो आसान है उसके लिए। तो या आप आई भी यूज कर सकते हैं, बाज बुक आई भी लिखते हैं, और उसके लिए हमारे बुक में क्या यूज करें, एम्पेयर, क्योंकि करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर है, तो कैपिटल ए भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास क्या है, टेंपरेचर है, टेंपरेचर का डायमेंशन, तो टेंपरेचर का डायमेंशन क्या है, टेंपरेचर का डायमेंशन, टेंपरेचर डायमेंशन, तो उसके लिए हमारे बुक में यूज करते हैं व्हाट, ये थीटा का ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये दिस इज डायमेंशन अबाउट टेंपरेचर। और भी बेस क्वांटिटी हैं जो आगे आज आपके पास आ जाएंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, उसका डायमेंशन भी हम लिख सकते हैं। लेकिन किसी चीज के डायमेंशन से हमारा मतलब क्या होता है, तो किसी चीज के डायमेंशन से हमारा मतलब यह है कि उस चीज के लिए बड़ा सिंबल यूज करो और उसको इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करो। इट इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फिर मैंने ये कहा कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन असल में क्या करते हैं, डायमेंशन का मेन क्या है, डायमेंशन व्हाट, डायमेंशन शो नेचर ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी का नेचर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, लेंथ है, लेंथ के लिए आप यूनिट क्या यूज करते हैं, उसके लिए आप यूनिट यूज करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, इंच, आप उसके लिए यूज करते हैं किलोमीटर, एटसेट्रा, माइल, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आप सब लेंथ के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए तो यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब हम लेंथ के लिए डायमेंशन लिखते हैं तो लेंथ के लिए, फिर आप जब लेंथ के लिए डायमेंशन लिखते हैं, इसके लिए जब आप डायमेंशन लिखते हैं, चाहे आप लेंथ को जिस यूनिट में भी रिप्रेजेंट करें, लेकिन इसका डायमेंशन क्या होगा, हमेशा एल होगा, हमेशा क्या होगा, एल होगा। एक और एग्जांपल भी आगे दूंगा कि डायमेंशन किस तरह नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को शो करते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लेकिन स्टूडेंट एक बात को समझने की कोशिश करें, स्टूडेंट एक बात को समझने की कोशिश करें, वो ये है, तो ये तो बेस क्वांटिटी थे, आप डायमेंशन ऑफ डेरिवेटिव क्वांटिटी किस तरह मालूम करेंगे, डायमेंशन ऑफ व्हाट, डायमेंशन ऑफ डेराइव क्वांटिटी। असल में तो हम डायमेंशन का कांसेप्ट इसके लिए अप्लाई करते हैं कि डेराइव क्वांटिटी में बेस क्वांटिटी कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल देता हूं, आपको इंशाअल्लाह समझ आ जाएगा, और ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं डायमेंशन ऑफ व्हाट, स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड का डायमेंशन आप किस तरह मालूम करेंगे, किसी भी डेराइव क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम करने के लिए एक बात बहुत जरूरी है, या तो आपको उसका यूनिट चाहिए, दो तरीके हैं, या तो एक डेराइव क्वांटिटी का डायमेंशन आप मालूम कर सकते हैं फार्मूले के जरिए से। तो अगर आपका स्पीड का फार्मूला याद है तो आप उसका डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम स्पीड के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस
डिवाइड बाय व्हाट, टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, असल में ये लेंथ है, तो डिस्टेंस की जगह यूज करेंगे कैपिटल एल, टाइम की जगह यूज करेंगे कैपिटल टी। इस टू टी को ऊपर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा एल टी पावर व्हाट माइनस 1। इट इज व्हाट, इट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, स्पीड। अब देखिए स्टूडेंट, इससे ये मतलब चाहते हैं कि स्पीड दो चीजों से बना हुआ है, लेंथ से बना हुआ है और टाइम पे। अब अगर आप स्पीड को मेजर करते हैं, स्पीड के मेजरमेंट के लिए, स्पीड के मेजरमेंट के लिए आपके पास मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। कौन कौन से यूनिट हैं? फॉर एग्जाम्पल आप स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड, आप उसके लिए यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर, या आप उसके लिए यूज करते हैं माइल पर आवर। लेकिन आप इसके लिए मुख्तलिफ यूनिट यूज कर सकते हैं, इसका आंसर डिफरेंट आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्पीड का डायमेंशन क्या है, तो स्पीड का डायमेंशन क्या है, स्पीड का डायमेंशन क्या है, स्पीड डायमेंशन, तो यहां पर मैं स्पीड के लिए भी यूज करता हूं, और इसको भी मैं ब्रैकेट में बंद करूंगा, और यहां पर स्पीड का डायमेंशन आ गया एल टी पावर व्हाट माइनस 1। इट इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन, इसको कहते हैं डायमेंशन इक्वेशन। और जब सिंपल मैंने इसको इक्वलिटी साइन में नहीं लिखा, अगर मैं इसके दरमियान में ये इक्वलिटी साइन ना पुट करूं और सिंपल मैं कहता हूं कि इट इज अ डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो फिर इसको कहते हैं डायमेंशन फार्मूला। लाइक मैं आपको कहता हूं डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला ऑफ व्हाट, ऑफ स्पीड। तो वो क्या होगा, वो सिंपल आपके पास होगा एल टी पावर व्हाट माइनस 1। इट इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला। इसमें मैंने दरमियान में वो इक्वलिटी का साइन पुट नहीं किया, इट इज डायमेंशन फार्मूला एंड द अबव वन इज द डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन, ये डायमेंशन इक्वेशन है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। इसको कहते हैं डायमेंशन इक्वेशन। मैंने कहा जब आप एक डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम करते हैं, दो तरीके हैं, या तो आपको उसका फार्मूला चाहिए, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड ये है कि आपको उस चीज का फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। या सेकंड मेथड ये है, अगर आपको उस चीज का यूनिट याद है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी, तो उसका सेकंड मेथड ये है कि आपको यूनिट याद होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो आपको मालूम होना चाहिए स्पीड डायमेंशन, स्पीड डायमेंशन, तो आसानी से आप मालूम कर सकते हैं स्पीड डायमेंशन। तो आप सोचें कि स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, या सेंटीमीटर पर सेकंड है, या किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर किस चीज का यूनिट है, जाहिर बात है लेंथ, तो मीटर की जगह मैं पुट करूंगा एल। सेकंड किस चीज का यूनिट है, टाइम का, तो उसकी जगह मैं पुट करूंगा कैपिटल एल, कैपिटल टी, सो एल टी पावर व्हाट माइनस 1। इट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, डायमेंशन ऑफ व्हाट, स्पीड। तो स्पीड का डायमेंशन हम इस तरह मालूम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, बहुत ही यूनिक पॉइंट बताता हूं, क्या याद करोगे, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। इस पॉइंट के जरिए से मैं समंदर को कूजे में बंद करना चाहता हूं, समझने की कोशिश करें। और ये है नोट, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। जिन क्वांटिटीज का यूनिट सेम है उनका डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब ये है कि बेसिकली उनका नेचर, मतलब जिन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है वो सेम है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि those quantities QTS, those quantity which have same unit they have what, they have same dimension,
सेम डायमेंशन, जिन चीजों का यूनिट सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको बताता हूं थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते, लाइक स्पीड, वेलोसिटी, इन दोनों का यूनिट सेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीड और वेलोसिटी एक चीज है, नहीं, ये डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन इनका यूनिट सेम है। लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लाइक मैं आपको ये कह सकता हूं कि वर्क, एनर्जी और टार्क। तो अगर आप देखिए तो इनके यूनिट इक्वल तकरीबन आते हैं। ये भी न्यूटन मीटर के बराबर है, ये भी न्यूटन मीटर के बराबर, ये भी न्यूटन मीटर के बराबर है, तो इनका डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जांपल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स, इनका यूनिट सेम है, इनका डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जांपल प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, और दूसरा एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और भी है, और भी है। ये तो मैंने आपको थोड़ा चस्के के लिए कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दे दिए, बाकी ये पूरा लिस्ट है, सही है, जो मैं इंशाल्लाह चैनल पे शेयर करूंगा। दोज क्वांटिटी विच हैव सेम यूनिट, दे हैव सेम डायमेंशन, उनका डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होता है। एनी हाउ, डायमेंशन फार्मूला समझ आ गया, डायमेंशन इक्वेशन भी मैंने समझा दिया दरमियान में, डायमेंशन का डिफिनीशन भी हम समझ गए, पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए। जो स्टार्ट में हमने जो बुलेट्स बनाए थे, स्टार्ट में जो हमने जो बुलेट्स बनाए थे वो क्या थे, मैं कुछ इनकी तरफ जाता हूं। हाँ, ये डायमेंशन का डिफिनीशन हो गया, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो गया, डायमेंशन फार्मूले हमें समझ आ गया, डायमेंशन इक्वेशन हमें समझ आ गया। अब कुछ टर्म से, कुछ और भी आगे कुछ टर्म से उनको भी क्लियर करते हैं इंशाअल्लाह, वो भी क्लियर हो जाएगा। कुछ टर्म है हमारे बुक में, ये हमारे बुक में कुछ टर्म यूज हुए हैं, जिसमें पहला टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जिसमें पहला टर्म क्या है कि भाई डायमेंशन, डायमेंशन वेरिएबल कैसे कहते हैं, डायमेंशन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। दूसरा पॉइंट है डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, और थर्ड नंबर है डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशन कांस्टेंट, और डी नंबर है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये चार टर्म्स हैं जिनको हमने समझना है कि इससे क्या मतलब है। तो डायमेंशन पहला नंबर पॉइंट, शाबाश, पहला नंबर पॉइंट जिसको हम कहते हैं डायमेंशन वेरिएबल, नाम ही काफी है, डायमेंशन वेरिएबल, वेरिएबल्स। इसका यह मतलब नहीं है कि इनका डायमेंशन कभी एक होगा कभी दूसरा होगा, नहीं नहीं नहीं, इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू में, जिनके मैग्नीट्यूड में कमी बेशी आ सकती है। लाइक स्पीड है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड क्या है, वो वेरिएबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और आप उस पर वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो वेरिएबल फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, लेकिन फिर भी उसका डायमेंशन होगा। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, पावर है, तो ये मोस्टली वेरिएबल होते हैं, मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती है, लेकिन उसका डायमेंशन तो होगा। तो हम कहते हैं कि डायमेंशन वेरिएबल से हमारा मतलब क्या है, दोज क्वांटिटी which have what, which have variable magnitude
वेरिएबल मैग्नीट्यूड, वेरिएबल मैग्नीट्यूड, बट है व्हाट, बट हैव डायमेंशन। वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, वेरिएबल हो, लेकिन उनका डायमेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पावर की बात करते हैं, तो ये क्वांटिटीज इनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, लेकिन इनका डायमेंशन तो है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहते हैं कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया कि डायमेंशन किस तरह मालूम करते हैं, यूनिट से या फार्मूले से। तो मीटर किस चीज का यूनिट है, मीटर यूनिट है लेंथ का, सेकंड टाइम का है, तो t⁻²। इस t को ऊपर शिफ्ट करें तो आपके पास क्या आएगा, L t⁻²। इट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, इट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसी तरह बात को आगे बढ़ाते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन मालूम करने के लिए आसान तरीका ये है, या तो उसका यूनिट आपको याद होना चाहिए, या फोर्स का फार्मूला हम जनरली यूज करते हैं, न्यूटन सेकंड आती है, F = ma। m यहां पर मीटर नहीं है, मास है, तो इसकी जगह पुट करेंगे। अगर मैं इसका डायमेंशन मालूम करना चाहता हूं, F फोर्स का डायमेंशन, तो m की जगह मैं लिखूंगा कैपिटल M। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो अभी हमने मालूम किया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन बराबर है L⁻²। इट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट, L⁻²। इट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, डायमेंशन ऑफ फोर्स। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, डायमेंशनल इक्वेशन फॉर फोर्स। F = mL t⁻²। सिमिलरली अगर आपको कोई कहते हैं कि भाई पावर का डायमेंशन मालूम करो, पावर डायमेंशन, तो पावर किसके बराबर है, एवरेज पावर, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आपको पता है कि वर्क का यूनिट किसके बराबर है, ये बराबर है जॉल, और टाइम का यूनिट है सेकंड। लेकिन आपको ये भी पता है कि 1 जॉल किसके बराबर है, ये बराबर है 1 न्यूटन मीटर, और सेकंड तो नीचे आ रहे हैं। फिर आपको पता है 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 न्यूटन बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर उधर मौजूद है, तो ये भी मीटर आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय सेकंड। मीटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय सेकंड। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3। तो आप किलोग्राम किस चीज का यूनिट है, मास का, इसकी जगह पुट करेंगे कैपिटल M। ये मीटर किस चीज का यूनिट है, लेंथ, इसके ऊपर पावर 2 है, तो इसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे। और सेकंड किस चीज का यूनिट है, टाइम का, तो इसके पावर 3, तो -3 लिए। इट इज द डायमेंशन ऑफ वर्ड, डायमेंशन ऑफ पावर। इट इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ये पावर का डायमेंशन आपके पास आ गया। भाई बातें क्लियर हो गई, बातें बिल्कुल आसान हो रही है। दूसरा है डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल कौन कौन से हैं, यानी वो चीजें जिनका डायमेंशन नहीं है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनका वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इनका डायमेंशन क्या होगा। तो क्या इनका डायमेंशन होगा, इनका डायमेंशन क्या होगा, नो डायमेंशन, इनका डायमेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन कर रहे हैं तो वो जो सेंटर के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको कहते हैं प्लेन एंगल। जो प्लेन एंगल है थीटा, तो ये तो डायमेंशनलेस है, बिकॉज दिस थीटा इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी एस डिवाइड बाय आर।
एस इज द लेंथ, आर इज द लेंथ, मीटर डिवाइड बाई मीटर। तो अगर आप इसका डायमेंशन पुट करें एल और इसका डायमेंशन भी पुट करें एल, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, 1 आ गया, और ये 1 तो प्योर नंबर है, ये 1 तो प्योर नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, ये थीटा जो है ये डायमेंशनलेस आ गया। क्या गया? डायमेंशनलेस आ गया। प्लेन एंगल है, जिस तरह आपके पास क्या है, सॉलिड एंगल है, जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल एक माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्निफिकेशन या जो एफिशिएंसी हो गई किसी मशीन की, तो वो एफिशिएंसी क्या है, वो भी डायमेंशनलेस है। ऐसे बहुत से क्वांटिटीज हैं, लाइक स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो वो भी डायमेंशनलेस है। तो वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल होता है, लेकिन क्या उनका मैग्नीट्यूड होता है? नो 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 नो, उनका मैग्नीट्यूड नहीं होता। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, मैग्निफिकेशन, एफिशिएंसी एटसेट्रा। बात को थोड़ा स्पीड अप कर देते हैं, स्टूडेंट बोर हो रहे हैं, स्टूडेंट बोर हैं, तो आगे देखते हैं। शाबाश, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और पॉइंट है जिनको हम कहते हैं वर्ड सी नंबर, और वो क्या है? वो क्या है? शाबाश, वो क्या है? सी नंबर क्या था? सी नंबर क्या था? डायमेंशन कांस्टेंट। डायमेंशन कांस्टेंट। डायमेंशन कांस्टेंट से हमारा मतलब क्या है? यानी वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, लेकिन उनका डायमेंशन होता है। यानी इन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट। दोस क्वांटिटी विच मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, लेकिन क्या इनका डायमेंशन होता है? क्या इनका डायमेंशन होता है? यस, इनका डायमेंशन होता है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लिखेंगे कैपिटल जी से, वो बराबर है 6.67 10⁻⁻11, और उसका यूनिट क्या है? दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका यूनिट है, इस कांस्टेंट का यूनिट है, तो इसका डायमेंशन होगा। तो अगर आप इसका डायमेंशन मालूम करना चाहते हैं, इस वैल्यू को छोड़े, ये तो प्योर नंबर है, इसको छोड़े, अगर आप इसका डायमेंशन मालूम करना चाहते हैं तो इसके यूनिट पे बात करते हैं। तो इसकी डायमेंशन को मालूम करते हैं, तो इसके डायमेंशन को मालूम करने के लिए इसके यूनिट पे बात करते हैं कि इसका यूनिट कहां से निकालते हैं। इसका यूनिट हम ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले से, दैट इज कैपिटल जी ME डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर में है, दिस इज स्क्वायर। यहां से आप मालूम कर सकते हैं, जी को इधर छोड़े, बाकी चीजों को इधर शिफ्ट करें, तो आपके पास जी आपके पास बराबर आ जाएगा, जी बराबर आ जाएगा, दैट इज व्हाट एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय ME M, या M1 M2 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसका डायमेंशन मालूम करना चाहते हैं तो पहले इसका यूनिट निकालते हैं। इसका यूनिट क्या है? जी का यूनिट क्या है? जी का यूनिट क्या है? वो तो मैंने लिखा भी है। तो जी का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो kg-2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, 1 न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, और 1 मीटर इधर लिखा हुआ है, और ये किलोग्राम है। इस किलोग्राम का पावर +1 है, इसका -2 है। यहां पर मीटर का पावर, यानी मीटर का पावर 1 है, सेकंड का पावर -2 है, और 1 मीटर स्क्वायर ये है। तो मैं लिख सकता हूं इसका पावर +1 है, इसका पावर +1 है, इसका पावर भी +1 है। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा दैट इज व्हाट किलोग्राम पावर -1 मीटर क्यूब सेकंड -2।
तो अब किलोग्राम की जगह लिखेंगे कैपिटल M, उसका पावर है 1 -1 तो 1 लेंगे। L की M की जगह पुट करेंगे L, उसका पावर है 3। सेकंड का पावर है 2 तो उसकी जगह पुट करेंगे कैपिटल T। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आपके पास आ गया। तो वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होते हैं लेकिन उनका डायमेंशन होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इन सब का डायमेंशन है। तो जिन कांस्टेंट का यूनिट होता है रिमेंबर उसका डायमेंशन होता है। लेकिन कुछ कांस्टेंट इस तरह भी हैं, कुछ कांस्टेंट इस तरह भी हैं, कुछ कांस्टेंट इस तरह भी हैं कि वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। डी नंबर टर्म एनर्जी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या इन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट होगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इनका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, लेकिन क्या इनका डायमेंशन होगा? शाबाश, इनका डायमेंशन नो। तो वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है लेकिन उनका डायमेंशन नहीं होता, उनको कहते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो पेवर नंबर है, पेवर नंबर, जो पेवर नंबर है, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन में आ गया पाई आ गया या 6 पाई आ गया या 1/2 आ गया, तो ये तो पेवर नंबर है। और जो चीज डायमेंशनलेस होता है ना, एक इक्वेशन में जो चीज डायमेंशनलेस होता है, जो चीज डायमेंशनलेस होता है उसको इक्वेशन में डायरेक्ट 1 के बराबर पुट करेंगे, उसको इक्वेशन में डायरेक्ट 1 के बराबर पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ आपके पास आ जाएगा, आपके पास फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है 1/2 mv²। तो इसमें तो ये पेवर नंबर है, ये टर्म इसमें क्या है? ये टर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी डायमेंशनलेस है, मैं 1/2 की बात कर रहा हूं। 1/2 एक पेवर नंबर है, तो ये क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन मालूम करूंगा तो इस टर्म को मैं किसके बराबर पुट करूंगा? जाहिर बात है इस टर्म को मैं बराबर पुट करूंगा 1। तो एक फार्मूले में जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है उसको हम बराबर पुट करेंगे किसके? 1 के। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अच्छा स्टूडेंट, यहां तक मैंने डिस्कस किया तकरीबन डायमेंशन के टॉपिक को, उसके मेन पॉइंट को मैंने डिस्कस किया। अब डायमेंशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।